को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। क्योंकि आज बच्चा भी है, जब पढ़ाई के लिए जाता है या एग्जाम के लिए जाता है या इंटरव्यू के लिए जाता है, सबसे बड़ी जरूरत होती है उमंग उत्साह। क्योंकि आज उमंग उत्साह अगर उसके जीवन में है तो कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसके संकल्पों में ये आ जाए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं वहां पर कौन लोग मिलेंगे, पता नहीं साथी कौन होगा, पता नहीं मेरे साथ कौन बैठेगा, तो बहुत सारी चीजें में धारणा में बना लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरे जीवन में वो जो चीजें, मेरे जीवन का जो हिस्सा बनने वाली चीजें हैं, वो उमंग उत्साह है। क्योंकि सबसे बड़ा मित्र आपका है आपके जीवन का उमंग उत्साह। क्योंकि उमंग ऐसी चीज है जो आपको हर जगह पर उड़ना सिखाएगी, और उत्साह ऐसी चीज है जो जहां पर आप उड़ोगे तो आपको पूरा गगन खाली मिलेगा और आपको खुशी होगी। जैसे कोई पंछी है, जब वो आसमान में उड़ता है तो उसे ऐसे लगता है कि पूरा आसमान मेरी मुट्ठी में है। लेकिन जब किसी चीज से वो टकरा जाता है तो उसे वो घबराहट होती है कि मैं इस चीज से टकरा गया और मैं अब खत्म हूं। तो मीन्स हमारे जीवन में उमंग उत्साह बहुत जरूरी है, भले वो छोटा बच्चा हो, भले वो बड़ा हो, या कोई भी पेरेंट्स हो। क्योंकि आज मानव जो है वो उमंग उत्साह को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पा रहा है। क्योंकि उमंग उत्साह अगर आपके जीवन का हिस्सा बन गया तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा, विजय आपकी निश्चित हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके जीवन में उमंग उत्साह है, मैं नहीं करूंगा कौन करेगा, मैं कर सकता हूं इस कार्य को। क्योंकि कोई भी कार्य, आज एक चाय बनाने वाला है तो जब वो चाय का स्टॉल लगाता है कितना खुश होता है वो, कि कितनी आत्मा मेरे यहाँ पर आएंगी, चाय पिए कर जाएंगी और मेरे साथ सुंदर सुंदर बातें करेंगी। तो मीन्स आप ये सोचिए कि उस चाय वाले ने अपने काम को छोटा नहीं रखा, लेकिन उस काम से उसने आनंद लिया, उमंग उत्साह थी। आज एक छोटा बच्चा है, आज एक छोटे छोटे बच्चे ही ऐसे ऐसे कारनामे करते जा रहे हैं जो बड़ों को बहुत बड़ी सीख मिल रही है। तो मीन्स उनके अंदर क्या चीज है, उमंग उत्साह, कि मैं इन चीजों का प्रयत्न करता हूँ। मान लो बच्चा जब पढ़ाई के लिए बैठे, आप हमेशा उसकी उमंग उत्साह या हौसला बढ़ाएं। लेकिन आज हम कई बार बच्चों को कह देते हैं तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ नहीं पाएगा, पता नहीं तू अच्छे नंबर ले पाएगा नहीं, या तू अच्छे नंबरों से पास हो पाएगा नहीं। तो मीन्स ये बहुत सारे वर्डन उमंग उत्साह में ढक जाते हैं और बच्चा धीरे धीरे वो उमंग उत्साह को खत्म करता जाता है और ये चीजें सब अपने जीवन में ले आता है कि मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैं नहीं बन सकता कुछ भी। लेकिन कभी भी बच्चों के सामने ये शब्द यूज ना करें कि आप ये चीजें नहीं बन सकते हो। हमेशा अपने बच्चों को उमंग उत्साह की सीढ़ी दें, क्योंकि आप डेली उनकी प्रशंसा करेंगे कि आप पढ़ाई में अव्वल हो, आप संस्कारों में अव्वल हो, आप हर चीज में अव्वल हो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। आप हमेशा ये याद रखो, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जब बच्चों के अंदर ये भावना डाल देते हैं कि आप पढ़ाई में टॉप हो, मीन्स अभी आपने थोड़े से कम नंबर लिए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार आप ज्यादा नंबर लेना। लेकिन उसके लिए आप बच्चों को बार बार वो प्रेरणाएं देते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, आप पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ जरूरत पड़ती है टीचर आपके पास है। तो मीन्स जब हम इन चीजों में छोटे छोटे ट्रैक ढूंढते हैं उमंग उत्साह के, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। जैसे एक बिजनेस वाला है, मान लो बहुत सारे वर्कर्स हैं उसके साथ, और उसमें अब उसको कोई ऐसा टारगेट मिला हुआ है जो उसे अचीव करना है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है उमंग उत्साह, कि मुझे इस टारगेट को अपने जीवन का हिस्सा भी बनाना है और पूरा उसे निभाना भी है। और उसके लिए आप कोई भी ऐसा संकल्प ना ले जो आपके सीधे सीधे उमंग उत्साह को खत्म करे। क्योंकि आज उमंग में, आज एक छोटा बच्चा है, उसको जब डांस प्रैक्टिस कराई जाती है तो कितना उमंग से करता है वो, भले वो 4 साल का बच्चा ही है। आज आप बहुत सारे टीवियों में देखते छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डांस इतना अच्छा करते हैं, मीन्स उनके अंदर उमंग उत्साह, कुछ करने का जज्बा है। लेकिन आज हम उनको भी नहीं देख पा रहे हैं कि आज एक छोटा बच्चा 4 साल का है, उसके अंदर इतना उमंग उत्साह है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, माता पिता को बन के दिखाना है, भारत को कुछ बन के दिखाना है, या अपने समाज को कुछ बन के दिखाना है। तो आप सोचिए उस बच्चे के अंदर, मीन्स जहां पर उसके माइंड ने अभी पूरी ग्रोथ ही नहीं की है, लेकिन वो माइंड ग्रोथ करके आपको उमंग उत्साह की वो सीढ़ी दे रहा है। हम उस बच्चे से सीख सकते हैं कि उसके अंदर इतना उमंग उत्साह कहाँ से आया, क्योंकि उसने अपने सोच को पावरफुल रखा है। और जब सोच आपकी पावरफुल हो जाएगी तो आपका उमंग उत्साह ऑटोमेटिकली पावरफुल होगा। क्योंकि जब आप एक बंधे हुए पिंजरे में रहेंगे तो आप कभी भी
अच्छा नहीं सोच पाएंगे, हमेशा बंधा हुआ सोचेंगे या थोड़ा छोटा सोचेंगे। लेकिन अगर आप उसी पिंजरे से बाहर होकर के सोचते हैं, जिसको हम कहते उमंग उत्साह, तो जब ये आपके दो पंख आपके लग जाएंगे तो आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि उड़ने में बाधा तब पड़ती है जब हम एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन मुझे किसी को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है, और भगवान जो शिक्षाएं दे रहा है मुझे उसको देखना है। और जब इन दोनों चीजों को हम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सफल होने से, या सफल व्यक्ति, या सफल बिजनेसमैन, या सफल स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इसके लिए आपका सबसे पहले उमंग उत्साह जरूरी है।